उत्तर प्रदेश वासियों का स्वागत है। जैसे कि काफ़ी कुछ दिनों से जो खबरें गरमा रही थी कि गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स के 3 भगौड़े भाई जो आम जनता का पैसा जो है वो लूट के जो हैं वो विदेश जो है वो फरार हो चुके हैं। हालांकि इस खबर को जो है अब पुलिस डिपार्टमेंट ने भी कहीं ना कहीं स्पष्ट किया है कि इन 3 भगौड़े भाइयों की के लिए जो एलओसी है, जिसको लुक आउट सर्कुलर जो है वो शनिवार को जो है वो सभी एयरपोर्ट्स के लिए जो है वो दे दिया गया है कि इन 3 भगौड़े भाइयों को जल्दी से जल्दी जो है वो तलाश की जाए। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हैं। अब इनसे हम जानेंगे कि क्या इनके साथ जो थी वो दिक्कतें आई, कहाँ कहाँ पे कमियां रह गई। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसे ही इन्वेस्टर जो हैं मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो है एक एक कमाई जो है इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो लगा दी है। बिल्डर भाग चुका है, अब इनके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या करेंगे, इनसे हम जानेंगे। सर, आपका स्वागत है। आप बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ, आप किस हिसाब से इस ठगी का जो है वो शिकार हुए। रिस्पेक्टेड हरीश वर्मा जी, जहाँ तक जीबीपी के इन बिल्डर्स का बात है, तो हमने 17 में जहाँ पे अपना फ्लैट बुक कराया था, है ना, तो हमें हमें इन्होंने 18 में दिसंबर में देना था मैच्योर करके। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि दिन बढ़ाते गए और हमें विश्वास दिलाते गए कि हम आपको दे देंगे, अभी दे रहे हैं, 2 महीने के बाद और वेट करो। और करते करते आज दिन वो आगे कि वो हिंदुस्तान को छोड़ के जा चुके हैं, जबकि वो हमारी हार्ड मनी लगी हुई थी ज़िंदगी की। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, जितना पैसा वो था हमने रखा था, हर का सपना होता कि घर अपना हो या कैसे, है ना, तो वो सपना जो है वो हमारा लूट के जे लोग विदेश भाग गए हैं। जे हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हम चाहते हैं कि इसके विरुद्ध पूरे हिंदुस्तान में जे आवाज़ उठाई जाए, प्रेस वालों के द्वारा और लोगों के द्वारा भी, जो भी मीडिया हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ और मौजूद हैं जिनके यहाँ भी फ्लैट्स है। सर, आपका क्या समस्या थी? सर, मैंने 2017 में गुप्ता बिल्डर्स के पास अपना फ्लैट ग्राउंड फ्लोर बुक करवाया था। इन्होंने 2018 में देने का वादा किया था। इन्होंने दिन पे दिन आगे टाइम टालते गए। हमारे बैंक से सारे लोन डिसबर्स भी करवा लिए, 90% लोन डिसबर्स करवा दिए हैं, लेकिन अभी तक मेरे हाथ कुछ नहीं आया है। मेरी गाड़ी कमाई इनके पास लगी हुई है, लेकिन अभी तक बिल्डर ये विदेश भाग चुके हैं और अभी आने का कोई उनका पता नहीं है। हमें ये चाहते हैं कि यहाँ के सारे लोग और सारी मीडिया इनको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें और उस भगोड़े बिल्डर को लाकर यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट पूरा करवाएं। हमारे साथ कुछ और इन्वेस्टर यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे। सर, आपकी क्या समस्या? देखो, मेरे एक फ़्लैट मेरा और एक मेरे फादर का फ्लैट बुक था, जिसमें 90% पेमेंट जा चुकी है। 90% पेमेंट जाने के बाद भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है और बैंक अलग से लोन की ईएमआईज़ वगैरह मांग रहा है हमसे। तो ना हमारे हाथ में फ़्लैट, ना हमारे हाथ में जो है पैसा ये ले गए, फ़्लैट हमें मिला नहीं। अब पुलिस डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं, इनमें से कई लोग हमारे साथ जाके, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने पिछले 15 दिन कुछ स्टेप नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस की तरफ से तो ये खबर आ गई कि कल जो एसएसपी अपने सतिंदर पाल जी हैं, उन्होंने शुक्रवार को ये स्टेटमेंट दी कि जो एलओसी लुकआउट सर्कुलर है इन भगौड़े भाइयों को कल जो है वो नोटिस जो है वो इशू कर दिया गया है। इस पे आपका क्या कहना है? तो जो हम सुन रहे थे कि जुलाई में भी एक लुकआउट नोटिस निकला था इनका, तो जुलाई के बाद अभी तक ये क्या करते रहे, जो ये लुकआउट नोटिस निकलने के बाद भी इंडिया से फरार हो गए। उसका जवाब पुलिस डिपार्टमेंट दे। पुलिस डिपार्टमेंट इस चीज़ का जवाब दे, जब ये भाग गए उसके 15 दिन तक ये क्या करते रहे, जो इन्होंने कल लुकआउट नोटिस इशू किया। आपके कितने पैसे फंसे हैं? मेरा तकरीबन 56 लाख जा चुका है इनको। 56 लाख। तो आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी अब? आगे हमारी कार्रवाई यही रहेगी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को हम अप्रोच करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट तो कुछ करने से रहा। पुलिस डिपार्टमेंट ने पिछले 15 दिन में कुछ नहीं किया। अब आगे भी एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ है नहीं पुलिस डिपार्टमेंट से। अब अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हो गई, रेरा या हाई कोर्ट, या वहाँ जाके अपील करेंगे अगर हमारा जो है रेमेडीज़ हमें जो मिलें। तो हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी क्या समस्या है सर? मेरी फ्लैट है यहाँ पे बुक किया। अच्छा, कितना पैसा फंसा है आपका? 3.5 लाख दिया हुआ मैंने। 3.5 लाख रुपए आपके यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो अब आगे क्या रहेगा आपका? आगे देखो, सबके साथ मीटिंग करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं आपको। और भी जैसे यहाँ पे जो हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैंने भी जीबीपी में फ्लैट लिया, 4232 नंबर है। कितना पैसा फंसा है आपका? मेरा 17 लाख तो लोन डिस्पर्स हो गया है और करीब 6 लाख मेरा जा चुका है, तो 23 लाख के करीब मेरा ब्लॉक हो चुका है। अच्छा, आपके मतलब 17 लाख, कम से कम 23 लाख जो है अब। तो अभी जो खबरें जो अब स्पष्ट हो चुकी हैं कि गुप्ता बिल्डर तो यहाँ से भाग चुके हैं, अब आपकी क्या आगे कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई जो लीगली बनती है कार्रवाई सबके साथ मिलकर करेंगे।
यहाँ पे मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है इंडिया बुल्स का जो था वो पैसा काफ़ी ज़्यादा लग चुका है और यहाँ पे अब संदेह जो है उन अधिकारियों के ऊपर भी साफ तौर पे घूमता रह रहा है कि जब नियम और कायदे के अनुसार जो है पैसा जो डिसबर्स करना था इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर, यहाँ पे जो नियमों को ताक के रखे हुए जो है इस बिल्डर्स के ऊपर जो है वो पैसा दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो बैंक के अधिकारी हैं उनकी भी मिली भगत जो है यहाँ पे शामिल होती है। तो हम यहाँ पे कुछ लोगों से जानने की कोशिश करें। सर, इस मैटर पे आपका क्या कहना है कि जो बैंकर्स ने जो पैसा था वो डिसबर्स किस प्रोटोकॉल के थ्रू किया? सर, बैंकिंग की ग्रॉस वायलेशन है। जब भी हम इनके साथ एक ट्राइपल एग्रीमेंट में जाते हैं तो उस पर सब्सक्रिप्शन प्लान होता है भी एट टाइम ऑफ फाउंडेशन 20% डिस्पर्स करेंगे, एट टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल या 20% डिस्पर्स करेंगे। अब हमारे पास नंबर ऑफ केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनमें सिर्फ पिलर ही खड़े हैं, जहाँ पे फाउंडेशन ही भरी है और बैंकों ने अराउंड 80% ऑफ पैसा है जो डिसबर्स कर दिया है और ये बेसिकली सारी लाइबिलिटी वो उस बोरोर पे आ चुकी है जिसके नाम पे वो फ्लैट था। तो अभी वो बोरोर या बैंक जा रहा है या इनके पास है, इनके ऑफिस तो बंद है, ना बैंक सुन रहा है ना फिर इनकी और सुन रहा है। अभी हमारे पास जो राइट्स बनते हैं वो कोर्ट जाके अपनी EMI स्टे करवाने का बनता है ताकि बैंक्स की जो फॉल्ट है वो भी हम उनको कोर्ट के सामने या फिर पुलिस वालों के सामने जाके ला सके और जो जिन ऑफिशियल्स ने इनके साथ मिलकर फ्रॉड किया है उन ऑफिशियल्स को सज़ा मिल सके। सर, विवेक शर्मा जी, आप खुद एक वकील हैं और वकील होने के नाते आपका भी पैसा जो है 58 लाख रुपए जो इस बिल्डर ने, आपके भगौड़े बिल्डर ने आपके साथ लिया, आपके थ्रू जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप इस तरह के प्रोजेक्ट में जब आप अपना पैसा लगाते हैं तो आपको उस टाइम नहीं पता होता कि ये बिल्डर क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला। जैसे हमारे केस में जहाँ पे 20% वॉल मतलब 20% कंस्ट्रक्शन हुई है और 80% पैसा जो है वो डिडक्ट हो गया है। अब बैंक ने EMIs या NPS लोगों के करने शुरू हो गए जिससे लोगों का सिबिल ख़राब हो गया। लोगों का इसमें कईयों की तो अपनी इमेज डैमेज हो गई इसमें कि वो EMI नहीं भर पा रहे हैं। अब वो EMI भरेंगे भी किस लिए? जिनका पैसा चला गया, फ्लैट नहीं मिला। बैंक ने एज़ पर ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट अगर बिल्डर जो है बिल्डिंग कंप्लीट नहीं करता है, बिल्डर प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट करता, तो बैंक ने जो पैसा है बिल्डर से रिकवर करना है, जितना हम बीइंग एन एडवोकेट हमें पता है। बट इस केस में भी बिल्डर जो है, बैंक जो है वो लोगों को फ़ोन कर करके धमकियां दे रहा है कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम ये एक्शन लेंगे, वो एक्शन लेंगे, आप अंदर हो जाओगे, आप पैसा दे दो हमारा। तो इस तरह से तो लोगों पे एक्स्ट्रा बर्डन डालने वाली बात हो गई और लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो तो बेचारे आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। सर, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट था बिल्डर ने, जैसे आपने बताया कि बैंक की कहीं ना कहीं गलती है, तो ये प्रोजेक्ट से रेरा के थ्रू भी अप्रूव्ड है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि रेरा के भी अधिकारी इसमें शामिल हैं? गलती रेरा की भी है। जब प्रोजेक्ट अप्रूव होता है रेरा बहुत सारी चीज़ें देख के प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है। अब रेरा ने टाइम टू टाइम विजिट्स करके देखना है प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, कितनी डेवलपमेंट है, वो रेरा ने क्यों नहीं देखा? जब ये 2018 के बाद तकरीबन इन्होंने प्रोजेक्ट में कुछ नहीं किया, तो 2018 से 2021 तक रेरा कहाँ सोया था? 2021 तक रेरा ने ना यहाँ पे आके देखा कि कंस्ट्रक्शन हो रही है नहीं हो रही है, क्या डेवलपमेंट है क्या नहीं है, बोरोर का या बायर्स के बारे में रेरा ने क्या सोचा? बीइंग ए कंज्यूमर मैं रेरा को पूछता हूँ, रेरा ने क्या किया हमारे लिए? रेरा को किस लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा सर, देखिए, आप ये चीज़ मेरे को सीधी सी बताइए कि जो बिल्डर भाग गया, पुलिस की तरफ से जो है स्टेटमेंट आ रही है कल, जो यहाँ के SSP हैं, कि LOC जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया, तो ये एक दिन में क्यों कार्रवाई? जब बाजार जो था वो पिछले 2 हफ्ते से गर्म था कि ये भाग सकते हैं, तो उस केस पे आपका क्या कहना है? देखो, इस केस में पुलिस ने और लोगों को टाइम दिया भागने का, जैसे MC के अधिकारी जो इनके साथ मिले थे, बैंक्स के अधिकारी जो इनके साथ मिले थे, जो तहसील ऑफिस में अब ये कह रहे हैं कि ये जो लैंड है लैंड भी डिस्प्यूटेड है। तहसील ऑफिस में जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ की उन्होंने किस बेसिस पे की? इसका मतलब ये है पुलिस डिपार्टमेंट ने उनको भी यहाँ से भागने का टाइम दिया कि जो वो अपनी सेफ्टी कर सकते हैं वो कर लें। उसके बाद 15 दिन के बाद पुलिस डिपार्टमेंट इस पे आ रही है कि हम इस पे एक्शन ले रहे हैं। 15 दिन पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ सोता रहा? उनको टाइम देता रहा क्रिमिनल्स को कि आप अपनी सेफ साइड पे चले जाओ। सर, इस पे आपका क्या कहना है? सर, ये पुलिस की डिपार्टमेंट क्राइम में साथ है इसमें साफ स्पष्ट हो रहा है। अभी कोई भी ऑफिशियल है, चाहे पुलिस वाले हैं चाहे बैंक वाले हैं, जिन्होंने अपनी सेफ साइड करनी थी, जिन्होंने इस सिचुएशन से भागना था, वो भाग चुके हैं अब तक। ठीक है, अब तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रही हैं, ये जनता का एक आई वॉश कर रहे हैं और हमें जो होप है सिर्फ कोर्ट से है। शायद कोर्ट हमारी हेल्प करे और लोगों को पोजेसन दिलाए और लोगों को जो आशियाना उनको वापस दिलाया जाए। तो हमारे साथ यहाँ कैमिलिया के सोसाइटी के प्रधान संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मैटर के ऊपर कि जो बिल्डर्स जो है वो देश छोड़ के भाग चुका है, अब आप इस सोसाइटी को कैसे चलाएंगे? देखिए, हमारे लिए तो अभी सर्वाइवल का इशू है, क्योंकि हमारी लाइट काट दी गई है, उसका डिफ़ॉल्ट था 6 लाख रुपए का, तो बिजली बोर्ड वाले लाइट काट गए हैं
उसके बाद हमारा पानी की मोटर बंद है, तो हम तो अभी उसी का, क्योंकि रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बात की है, वो कहते हैं आपके नाम पे मीटर लग जाएगा लेकिन 6 लाख रुपए जमा करा दो। तो हम तो अभी बिजली पानी का ही इशू है हमारा कि हम उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं, एनओसी लेनी है, फिर बिजली का मीटर लगाना है। अब तो ये तो हमारे सर्वाइवल की बात हो गई। अब मैं नॉन पोजेशनर्स को मैं यही राय दूंगा कि आप कैमेलिया वाले बंदे इकट्ठे हो जाओ, डोंट मिक्स अप टू अदर ग्रुप्स, दूसरी सोसाइटीज़ के संग। सबके सिनेरियो अलग अलग हैं। हमारे प्रोजेक्ट की सिचुएशन और उससे बेटर है। हमारा प्रोजेक्ट 70-75% कंप्लीट है, अदर प्रोजेक्ट्स को 20% कंप्लीट है कोई। और आप इसको एक ग्रुप में लेके नहीं चल सकते, हम इनके सारे प्रोजेक्ट को ले लें। कोई आज ये इनका कैमेलिया प्रोजेक्ट है जो 70% कंप्लीट है, एथेंस 20% कंप्लीट है, सेंट्रम भी 20-30% कंप्लीट है। हमारा प्रोजेक्ट अगर 70 या 75% कंप्लीट है तो हमें चाहिए कि हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सबसे पहले। हमें अपना प्रोजेक्ट देखना है, हमने और 10 प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, हमने वो नहीं देखना है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। सर, आपका क्या डिस्प्यूट है इसमें? सर डिस्प्यूट ये है कि फ्लैट हमें दिखाया गया कि ऐसा नक्शे पे दिखाया गया ये देना है, उसके बाद हमारी बैंक से इन्होंने पैसे भी निकलवा लिए, वेयर एज कंस्ट्रक्शन की नहीं, जबकि रूल ये है कि पहले आप जो वर्क डन है उस पर मिलता है, उस पर लोन। हमारा तो फाउंडेशन भी नहीं है, इनकी फाउंडेशन भी नहीं है और इनका भी 70% 80% पैसा जो है कौन से बैंक से फाइनेंस है आपका? कैनरा बैंक से। वो बैंक खुद इन्वॉल्व है, वो हमसे ईएमआई वसूल कर रहे हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि जो ईएमआई है या वट एवर है, इंटरेस्ट है, वो बिल्डर पे करेगा जब तक वो पोजीशन नहीं देता। तो आप देख सकते हैं इनका जो एक पीएसयू बैंक से जो है फाइनेंस है, अभी तक पिलर खड़े नहीं है और कैनरा बैंक की फाउंडेशन ही नहीं है जी, फाउंडेशन तक नहीं है। और कैनरा बैंक ने 70% जो लोन था वो किस बेस के ऊपर जो था वो फाइनेंस किया? एग्रीमेंट में है कि भाई उसमें शेड्यूल बनाया अकॉर्डिंग कि भाई 20% तब लेना है जब फाउंडेशन बनेगी, 10% तब लेना है जब उससे ऊपर होगा, 50% तब लेना है जब छत पड़ेगी। तो बगैर हम वहाँ दवाई देते रहे, हमने वहाँ एप्लीकेशनें दी, उनको मेल की कि भाई हमारा पैसा हमारी कॉन्सर्ट के बगैर रिलीज़ ना किया जाए। इवन देन उन्होंने हमारा पैसा इनसे मिल मिलाकर, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट होगा कोई, मैंने तो सुना है बैंक फाइनेंस भी कर रहा है। तो देखिए इनका कहना है कि जो एक सरकारी बैंक जो है वो हमें इंटरेस्ट भी, तो इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है बैंक्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। हमारे साथ कुछ और भी सज्जन मौजूद है। सर, आपकी क्या प्रॉब्लम है? सर हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमने 2018 में यहाँ बुकिंग करवाई थी, तो मेरे दिसंबर 2019 जून 2019 में इन्होंने हमें वापस करना पोजीशन देना था, लेकिन टिल टाइम हमारी सिर्फ दीवारें खड़ी हैं और मोर देन 75% पैसा हमसे ले चुके हैं। कौन से बैंक से फाइनेंस है आपका? कैनरा बैंक ईएमआई हमारी कट रही है, उस पर कोई रोक नहीं है, और ना हमारे पास अभी पोजीशन है ना कुछ है। और तो बिल्डर से आपने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं? कांटेक्ट हुआ, वो आज हो रहा है, कल हो रहा है, आज हो रहा है, फंडिंग आ रही है, फाइनेंस कर रहे हैं, किसी का साथ टाई अप हो गया, बस दिस इज प्रॉब्लम। तो अब यहाँ हमने कई बार रिक्वेस्ट की, कई बार बोला, कई बार उनसे बोला है, लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो जैसे कि अब जो खबरें आ रही हैं कि बिल्डर तो भाग चुका, तो आपने पुलिस को अप्रोच नहीं किया? किया है, एप्लीकेशनें दी हैं, किया है, लेकिन कोई सब होपलेस है, नथिंग, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब आपको क्या उम्मीदें हैं आगे आने वाले वक्त? अब तो ये तो सब कमेटी कोर्ट डिसाइड करेगी जो बन रहा है। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें पोजीशन मिले, ताकि जो हमारा सपना था वो पूरा हो। किराए पे हम रह रहे हैं, ईएमआई भी हम दे रहे हैं, कैसे बनेगी बात? परेशान है। यहाँ पे कुछ और भी व्यक्ति मौजूद है। सर, आपकी क्या दिक्कत है? सर दिक्कत है, बाकी कुछ रहा ही नहीं। बाकी इसके भागने से इतनी प्रॉब्लम खड़ी होगी सोसाइटी में, ना पानी है ना लाइट है, बुजुर्ग अंदर बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, इनका बहुत बुरा हाल है। समझ नहीं आ रही, बूढ़े बुजुर्ग हैं 90 साल को कहाँ लेके जाएं हम, छोटे बच्चे हैं कहाँ लेके जाएं हम उनको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं उपस्थित हैं, अपनी ज़िंदगी की एक एक कमाई जो है इन्होंने प्रोजेक्ट्स पे लगा दी है। बैंक वाले जो हैं इनको परेशान कर रहे हैं कि अपनी ईएमआई दीजिए। हालांकि इंडिया बुल्स कैनरा बैंक से जो है ये प्रोजेक्ट मैक्सिमम फाइनेंस है और इनके बैंक के अधिकारी जो हैं इनको लगातार जो हैं वो धमकियां देते नजर आ रहे हैं कि अगर आप अपनी ईएमआई नहीं देंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो लीगली एक्शन जो है वो आपके थ्रू दिया जाएगा। हालांकि बैंक की, रेरा की, एमसी की, सभी की जो जिम्मेवारी थी इस प्रोजेक्ट्स को देने की थी, और अब जो खबरें आ रही हैं कि बिल्डर जो है अपने परिवार सहित जो है देश छोड़ के जा चुका है। तो अब आगे वाली बात होगी कि अब हाई कोर्ट में जो है इसके लिए क्या ऑर्डर्स देते हैं। लोग अब जो है कोर्ट का जो है वो रुख कर रहे हैं।